तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इजी और सिंपल DIYs लेके आई हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेन पैल्स। तो पहले DIY के लिए हमें एक ऐसी मिनरल वाटर की बॉटल चाहिए। इसको हम कुछ इस शेप में कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम बेबी पाउडर लेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फेविकॉल और उसके बाद थोड़ा सा वाइट एक्रिलिक कलर एंड वाटर अकॉर्डिंग टू योर नीड, जिससे कि हमारा वाइट कलर का चॉक पेंट रेडी हो जाएगा और हम इसे बॉटल पर पेंट कर लेंगे फॉलोड बाय द ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा येलो कलर से ग्रेडियंट इफेक्ट देंगे। So after giving the gradient effect, you can see now the bottle is ready to be dabbed by the mixture of red, orange and yellow color. तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। तो अब मैं जल्दी से इसमें कुछ रैंडम डिज़ाइंस पेंट कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ लीव्स इसमें पेंट की हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू इट लाइकवाइज। तो चलिए अब हम सारी लीव्स को इसकी हर एक साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। आफ्टर ड्रॉइंग द लीव्स, अब मैं इसके बॉटल के कैप को ब्लैक कलर से पेंट कर लूँगी और थ्रेड की हेल्प से हम इसी तरह की एक और बॉटल क्रिएट करके दोनों को एक दूसरे में टाई कर देंगे। तो देखिए ये हमारा पहला DIY रेडी हो गया है, एक खूबसूरत सा हैंगिंग प्लांटर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसके लिए फिर से मुझे एक ये वेस्ट फूड पैक का कंटेनर घर पे मिला। तो मैंने सोचा कि इसके साथ क्या किया जाए। तो इसके लिए मैंने पुट्टी, वाटर और फेविकॉल का एक पेस्ट रेडी किया। इस प्लास्टिक के कंटेनर पे कुछ इस तरह से अप्लाई कर दिया। तो जो इसका एप्लीकेशन था वो बहुत ही रफ वे में अप्लाई किया गया। तो इसके बाद जो इसका टॉप पार्ट था उस पर मैंने अपने फिंगर की हेल्प से भी कुछ अनइवन सा इफेक्ट दिया। सो आफ्टर गिविंग ऑल दिस काइंड ऑफ इफेक्ट्स, नाउ आवर पॉट इज कम्प्लीटली सन ड्राइड और अब हम इस पे ब्राउन कलर का एक्रिलिक कलर पेंट करेंगे। तो पुट्टी में हम जब एक्रिलिक कलर पेंट करते हैं तो वो थोड़ा सा ड्राई होता है, तो इसके लिए आप साइड बाय साइड इसमें वाटर भी ऐड करते चलिए। तो इस तरह से हम सारे पॉट को कम्प्लीटली पेंट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर ऐड किया और उसके बाद इसे इस पॉट पर पेंट कर दिया, जिससे कि जो इसका फिनिश होगा वो थोड़ा सा और ओरिजिनल टेराकोटा फॉर्म में आएगा। तो अब मैं इस पॉट के टॉप पे कुछ थोड़ा सा और ऐसा इफ़ेक्ट दूंगी। तो अब इसे थोड़ा सा और ओरिजिनल टेराकोटा लुक देने के लिए मैंने इसके अंदर के सरफेस पे भी ब्राउन कलर का पेंट कर दिया है। अब हमने वाटर, फेविकॉल और पुट्टी का एक डो रेडी कर लिया और उस डो से मैं इस पॉट पे कुछ अच्छी सी डिज़ाइंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इन डिज़ाइंस को स्टिक करने से पहले ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपका पॉट अच्छे से ड्राइड है। तो अब यहाँ पर मैं एक फ्लावर की शेप दे रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर इस फ्लावर की पेटल्स को क्रिएट कर लिया है। अब मैं सेंटर पार्ट पे फिर से एक बॉल स्टिक करूँगी, जिसे फ्लैट कर दूँगी। अब कुछ इस तरह से हमें पुट्टी के डो को रोल करना है और उससे एक थ्रेड जैसा क्रिएट करके इसकी ब्रांचेस को बनाऊंगी। अब इस पूरी ब्रांच को हमें इस पूरे पॉट के हाफ पार्ट पे क्रिएट करना है और आफ्टर क्रिएटिंग दिस ब्रांच आई विल क्रिएट द लीव्स ऑफ दिस फ्लावर। तो अब मैं इसकी पत्तियों को इस पे स्टिक कर दूंगी।
तो इस तरह से मैंने इसकी सारी लीव्स को क्रिएट कर लिया है और फिर मैं एक शार्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस लीफ पे कुछ वेनेशंस के डिज़ाइंस प्रोड्यूस करूँगी। तो अब यहाँ पर हमारे फ्लावर का एंटायर स्ट्रक्चर बन चुका है। नाउ I will paint this entire flower with the help of white acrylic color. So after making the structure with the help of POP, now it's time to color this flower. तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज और येलो कलर का एक मिक्सचर लिया है और उसे इस फ्लावर पर डैबिंग प्रोसेस से पेंट किया है। ऑरेंज के बाद येलो और उसके बाद फिर से ऑरेंज कलर को मैंने यहाँ पर पेंट किया है। अब मैं इसकी सारी ब्रांचेस को ब्राउन कलर से पेंट कर ले रही हूँ एंड आफ्टर पेंटिंग द ब्रांचेस आई विल कलर द लीफ ऑफ दिस फ्लावर। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर लिया है इन लीव्स को पेंट करने के लिए। दिस इज़ स्लाइटली द कलर ऑफ द ग्रास। तो आप यहाँ पर लेमन ग्रीन कलर भी ले सकते हैं, आप यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर भी ले सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो चलिए अब हम जल्दी से सारी लीव्स को पेंट कर लेते हैं। सो हियर इज़ द ब्यूटीफुल टेराकोटा फ्लावर प्लांटर। तो आपको मैं यहाँ पर एक सजेशन दूंगी कि अगर आप इस प्लांटर को ड्यूरेबल बनाना चाहते हैं तो आप अपने प्लांट को किसी और कंटेनर में प्लांट करके और फिर इसमें लगाइए। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट DIY की तरफ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक फूड कंटेनर लिया है जो हमारा फूड बाहर से पैक होकर के आता है। अब मैं इसके ऊपर एक फ्लेमिंगो को रफली ड्रॉ कर लूँगी। तो फ्लेमिंगो ड्रॉ करने से पहले आप अपने इस कंटेनर को वाइट कलर के एक्रिलिक पेंट से पेंट कर लीजिए। So after drawing the flamingo, I will paint the upper half of this beautiful bird. अब यहाँ पर मैं इस फ्लेमिंगो की बीक क्रिएट कर रही हूँ। गाइस, आप लोग ये सोचते होंगे कि मेरे पास इतने सारे फूड कंटेनर्स कहाँ से आते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में कोई भी वेस्ट चीज़ होती है मैं उसे वेस्ट नहीं करती हूँ और उसे स्टोर कर लेती हूँ अपने पास और फिर उसे रिसाइकिल करती हूँ एक किसी प्यारे से DIY में। तो अब हम कुछ इस तरह से फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस पूरे कंटेनर पे वाइट ब्लू वाइट की ऑल्टरनेट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। सो आफ्टर drawing all the lines, now it is time to complete the structure of this flamingo bird. तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से आउटलाइन कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्लैक कलर और उसके बाद इसके बीक के अपर पार्ट पे मैं थोड़ा सा स्किन कलर या क्रीमिश स्किन कलर ऐड करूँगी। अब इसकी आइज़ की थोड़ी सी डिटेलिंग कर लेते हैं और आफ्टर डूइंग द आइज़ नाउ it's time to outline the neck of this flamingo bird. तो अब यहाँ पर हमारी बर्ड का अपर पार्ट रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पर मेरे पास एक पॉम पड़ा हुआ था जिसे मैं किसी भी हार्ड एडेसिव ग्लू से इसके बॉडी पार्ट पे स्टिक कर दूँगी एंड आफ्टर दैट आई विल क्रिएट द लेग्स ऑफ दिस फ्लेमिंगो बर्ड। और उसके बाद लास्ट में मैं इस पर कुछ प्रिटी हार्ट्स पेंट करूँगी और हार्ट्स पेंट करने के बाद हमारा ये DIY एकदम रेडी है। सो हियर कम्स आवर लास्ट DIY दैट इज़ द फ्लेमिंगो प्लांटर। तो आपको मेरा ये DIY कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, क्योंकि मैं यहाँ पर होम डेकोर रिलेटेड DIYs बनाती हूँ और उन्हें अपने चैनल पे अपडेट करती हूँ। और मेरे DIYs वेस्ट मटेरियल से बनते हैं जिनसे मैं अपने घर को खूबसूरत बनाती हूँ।
तो मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स सब लोग अपने घर को इसी तरह से अपनी मेहनत से सजाएं। So guys, catch you all in my next video. Till then, take care of yourself. Bye and bloom like a flower.